हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज आपके लिए साइक्लोन टॉपिक जो है वो लेके आए हैं और हम चर्चा करेंगे साइक्लोन कैसे आते हैं। और अभी हाल ही में यास जो साइक्लोन है वो आया है आज। तो साइक्लोन की जो बनने की प्रक्रिया है, साइक्लोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल से जानेंगे। तो देखो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए। आज जो है हम आपको साइक्लोन समझाएंगे, साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात कैसे आते हैं और चक्रवात के क्या क्या प्रभाव है और कैसे वो है, कितना भयानक रूप ले लेते हैं, क्या कारण है कि जब वो तटीय इलाकों से टकराते हैं तो काफी नुकसान जो है वो होता है। बाद में धीरे धीरे उनकी जो है स्पीड कम हो जाती है। तो ये चीज भी एक समझने लायक चीज है कि किस गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, किस गोलार्ध में चक्रवात आते हैं उनकी स्पीड बनी रहती होती है लगातार। लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत जो है वो भूमध्य रेखा के नजदीक है, तो वहां पे जो गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र में जो आने वाले चक्रवात हैं उनका जो समय पीरियड है, उनकी जो समय अवधि होती है वो कुछ समय के लिए होती है, वो कुछ समय के लिए सक्रिय होते हैं। लेकिन अगर पोल पर जो चक्रवात आते हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो भाई आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। देखिए साइक्लोन, तो पहली बात करते हैं हम यास साइक्लोन की। यास चक्रवात आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि यास जो चक्रवात है वो कहां पे आया है। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी में जो है यास चक्रवात का निर्माण हुआ है। कहां पे भाई? बंगाली की खाड़ी में। देखो भाई, बंगाल की खाड़ी में जो है ये चक्रवात जो है इसका निर्माण हुआ है बे ऑफ बंगाल, और इसका नाम जो है वो यास चक्रवात रखा गया है। और इसका जो नाम है वो नामकरण करा है ओमान देश ने। ओमान देश ने, भाई कोई भी देश है वो क्या है, किसी भी चक्रवात का जो है नामकरण करता है। उसके पीछे एक 2004 में एक संधि हुई थी, उसमें जो है अगर बंगाल की खाड़ी में कोई अगर चक्रवात आता है, अरब सागर में अगर कोई चक्रवात आता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके 8 जो देश हैं वो उसको नाम देंगे। तो आपके पास जो यास चक्रवात आया है उसका जो नाम है वो ओमान ने दिया है। इससे पहले जो ताउते तूफान आया था आपका, उसका जो नाम है वो म्यांमार ने दिया था। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है ये सीरीज में इसको बताया गया है। तो भाई ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ से टकराया है आज 26 तारीख के दिन जो है ये टकराया है। लेकिन इसकी अगर बात करें, निमन दाब जो शुरुआत है वो 23 मई से स्टार्ट हो गई थी, तो 3 दिन में आकर जो है ये बंगाल की खाड़ी से टकराया है। तो अगर बात करते हैं हम चक्रवात, चक्रवात जो है वो कैसे बनते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है और भारत जो है, भारत में किस प्रकार से उसकी दिशा होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर भारत की बात करें तो भारत पर 2 पोल है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उनकी अगर बात कर रहे हैं तो भारत जो है वो नॉर्थ पोल में है। और नॉर्थ पोल में जो भी चक्रवात आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर बात करते हैं साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो साइक्लोन का जो निर्माण होता है तो सी लेवल जो समुद्र का जो लेवल होता है वहां पर जो कम से कम जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री होना ही चाहिए। और वहां पर जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है वो तो गर्म होता ही, और जैसे ही वहां पे गर्म हवाएं आती हैं तो उससे क्या है, जो हवाएं हैं गर्म हवाएं वो हल्की होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो ऊपर उठने लगती हैं और चारों तरफ से जो है जो ठंडी हवाएं, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब बन जाता है, निम्न प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, इस कारण से जो हवाएं जो है आगे इसमें इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही ठंडी हवाएं यहाँ पे मिश्रित होती है तो एक बवंडर का रूप ले लेता है, और जैसे गोल गोल जो आपको दिख रहा होगा सर्कल सा, इस प्रकार से ये घूमता है। तो इस साइक्लोन की जो उत्पत्ति है इस प्रकार से होती है, जब तापमान बढ़ जाए और जो गर्म हवाएं हैं वहां पर जो है ऊपर उठने लगे हल्की होकर, और जब वो हवाएं ऊपर उठती हैं तो वायु दाब की उत्पत्ति होती है, निम्न लो प्रेशर बनता है, जहां पर हवा प्लस नमी जो होती है वो क्या है, पानी का जो है गैसीय फॉर्म होता है। और वहां पर जब ये गैसीय फॉर्म उत्पन्न होता है तो वहां पर जो है एक साइक्लोन का निर्माण होता है। जब साइक्लोन निर्माण होता है तो ये जो चक्कर घूमता है, से भारत की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी जो एनर्जी होती है, यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा होती है इसमें, और जो साइक्लोन की जो आंख है वो सबसे शक्तिशाली होती है, जिससे कि ज्यादा नुकसान होता है। साइक्लोन का जब 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 साइक्लोन की आंख तटीय भाग से टकराती है तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो सबसे खतरनाक जो पार्ट है वो आंख होती है। अगर बात करें जो केंद्र है उसमें कैसा प्रेशर होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया था, दबाव जो है वहां पे कम होता है तो जो वहां पर लो प्रेशर होता है। तो हमेशा साइक्लोन के केंद्र में दबाव कम होता है, लो प्रेशर होता है। और अगर बात करें कोई भी जो साइक्लोन भारत में या भारत के जो क्षेत्र जो एरिया बाउंड्री है या इस भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड वो बहुत कम होता है। जैसे मैंने पहले बताया भी
कि जो यहाँ पर लैंड फॉल बढ़ जाता है बाद में, क्योंकि जैसे ही वो तटीय भागों में टकराते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। तब वो स्पीड जब कम होती है तो जब अपने तटीय इलाकों से टकराने के बाद जब वो एरिया में जाते हैं जहाँ से आप वो जितने भी पर्वत है श्रृंखलाएं उनसे टकराते हैं तो हवाएं जो है वो कम होती है, तो उनको लैंडफॉल बोलते हैं, जिससे कि काफी नुकसान होता है। तो ये चीज भी आपको देखनी है। तो क्वेश्चन क्या है, दबाव कम होता है भाई, लो प्रेशर होता है, इसमें आग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो साइक्लोन की आग से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना कि गर्म हवाएं जो है वो ऊपर उठती है और जो कम से कम जो सी लेवल है वो 27 डिग्री यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। और भाई एंटी साइक्लोन ही भारत में आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बल्कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल गोलार्ध में जो साइक्लोन आते हैं ऊपर ठंडे क्षेत्र में, उनका जो टाइम पीरियड है वो लंबा होता है, वो कई कई महीने तक जो है वो रेगुलर रहते हैं। अगर बात करें इसकी, जो अपना यास साइक्लोन आया है उसने 8 राज्यों को नुकसान पहुंचाया है, तो 8 राज्य जो है इनको प्रभावित करा है और सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को उसने प्रभावित करा है। तो भाई पहली बात तो आपको एक नया क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा कि जो नामकरण है वो कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले जो चक्रवात है उनके नामकरण की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। 2004 में यह बताया गया था कि ये जो 8 देश हैं ये क्रम वाइज जो है इनका नामकरण करेंगे, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये जो 8 देश हैं ये लगातार नामकरण करेंगे। तो अब जो तूफान आया है यास, उसका नामकरण किसने कराया है भाई, ओमान ने। इससे पहले जो ताऊते तूफान आया था म्यांमार ने। अभी जो आगे तूफान कोई भी आएगा तो उसका नामकरण पाकिस्तान करेगा, फिर श्रीलंका करेगा, फिर थाईलैंड करेगा, फिर भारत करेगा। तो ये जो है इस तरीके से नामकरण इसका होता है। तो भाई साइक्लोन जो है, साइक्लोन की जो उत्पत्ति है वो निम्न लो प्रेशर, लो दबाव के कारण, जहां पे गर्म हवाएं जो है चलने लगती है और गर्म हवाएं जो है उस दबाव के कारण जो है ऊपर उठने लगती है, इससे जो है एक साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो भाई ये तो साइक्लोन का टॉपिक है और आगे ये हम ऐसे ऐसे टॉपिक आपके लिए लाएंगे छोटे छोटे बनाकर, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।